हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत, दास दासी और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी दिन रात गहरे दुख में डूबे रहते थे। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए वह साहूकार हर सोमवार को नियम से भगवान शिव का व्रत रखता था और शाम को शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसकी इस सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है और लंबे समय से पूरी निष्ठा से आपका व्रत कर रहा है। कृपया आप इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए, इसे एक पुत्र वरदान दे दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर जीव को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा के कारण मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष की आयु पूरी होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार मंदिर के कोने में बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह सारी बात सुन रहा था। वह ना तो बहुत खुश हुआ और ना ही दुखी। वह पहले की तरह ही शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक बेहद सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार के मन में हमेशा यह बात खटकती थी कि उसके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष है। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा, इसे मृत्यु के समय यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। उसने अपने साले मतलब बालक के मामा को बुलाया और कहा, तुम इस बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी ले जाओ। रास्ते में तुम जहाँ रुको वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना और शिव जी के यज्ञ अनुष्ठान करते हुए जाना। मामा अपने भांजे को लेकर काशी के लिए चल पड़ा। वे रास्ते में जहाँ भी विश्राम करते वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराते। चलते चलते वे एक बहुत बड़े नगर में पहुँचे, जहाँ उस दिन वहाँ की राजकुमारी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर और तेजस्वी साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर पूरी रस्म करवा दी जाए और विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर देंगे, जिससे राजकुमारी को पता भी नहीं चलेगा। राजकुमार के पिता के आग्रह पर साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ फेरे दिलवा दिए गए। विवाह संपन्न होने के बाद जब वह विदा होने लगा तो उसके मन में आया कि यह तो धोखा है। उसने राजकुमारी के रेशमी दुपट्टे के कोने पर एक संदेश लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ विदा किया जा रहा है वे एक आँख से काना है। मैं तो काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ यह संदेश पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरा असली पति वही है जिसने यह संदेश लिखा है। राजा ने भी अपनी पुत्री की बात मानी और बारात को वापस लौटा दिया। उधर साहूकार का बेटा, उसके मामा इस बात से बेखबर आगे बढ़ गए और काशी पहुंच गए। समय बीतता गया। वह दिन भी आ गया जब बालक की आयु पूरी 12 वर्ष की होने वाली थी। मामा ने उस दिन भी एक बड़ा यज्ञ रखा था। बालक ने कहा, मामा जी, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं अंदर कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। मामा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम विश्राम करो। बालक कमरे के अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में शिव जी के वचनों के अनुसार यमदूत आए और उसके प्राण हर कर ले गए। जब मामा यज्ञ समाप्त करके कमरे में आया तो उसने देखा उसका भांजा मृत पड़ा है। मामा का दिल दहल गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा, अगर अभी भी जोर से रोएगा तो यज्ञ में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उसने अपने आंसू रोक लिए। जब यज्ञ पूरी तरह संपन्न हो गया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब किसी की रोने की करुण आवाज़ सुनी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, कोई मनुष्य बहुत कष्ट में रो रहा है, कृपया इसके दुख हर लीजिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती उस कमरे में पहुंचे तो देखा कि वही साहूकार का बेटा है जिसे 12 वर्ष की आयु का वरदान मिला था। माता पार्वती ने शिव जी से अत्यंत आग्रह करते हुए कहा कि हे महादेव, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जो
आपकी दिन रात सेवा करता था। इसकी माता और पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कृपया अपनी कृपा कीजिए, इसे दोबारा जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर महादेव ने कहा, ठीक है। शिव जी की कृपा से वह बालक फिर जीवित हो उठा, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों भगवान शिव को प्रणाम करके वापस अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी नगर के राजा के यहाँ रुके जहाँ उनका विवाह हुआ था। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया और बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी पुत्री राजकुमारी को बहुत सारे धन, रथ और दास दासियों के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उनका बेटा सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। तभी उनका सुंदर बेटा बहू के साथ गाजे बाजे के साथ लौटता हुआ दिखाई दिया। साहूकार ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया। उस दिन से पूरा नगर सोमवार व्रत रखने लगा। जो भी मनुष्य सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की ये पावन कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, अकाल मृत्यु का भय, संतान से जुड़े सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए हर हर महादेव की जय। तो भक्तों, आपको यह मेरी कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल डिवाइन शिप्रा को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।